Welcome friends. In this video, we'll study about 28th Constitutional Amendment Act 1972. 1972 में 28th अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया। यह अमेंडमेंट ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर्स के सर्विस कंडीशंस को एड्रेस करता है। इस अमेंडमेंट से आर्टिकल 312 के क्लॉज ए को इंसर्ट किया गया और आर्टिकल 314 को रिमूव किया गया। 1947 में पार्टीशन के बाद इंडियन सिविल सर्विस ऑफिसर्स इंडिया और पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूट हो गए थे ताकि कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो और एग्जिस्टिंग सिविल सर्विस ऑफिसर्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने आर्टिकल 314 को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया। इनिशियल ईयर्स में ईस्ट इंडिया कंपनी के सिविल सर्वेंट्स को कंपनी के डायरेक्टर्स नॉमिनेट करते थे। धीरे धीरे ये प्रोसेस चेंज हुआ और एग्जाम्स लंदन में होने लगे। बाद में इलाहाबाद और दिल्ली में भी एग्जाम्स होने लगे। ये ऑफिसर्स इम्यूटेबल माने जाते थे क्योंकि कंपनी और क्राउन ऑफिशियल्स उनको हाईएस्ट प्रोटेक्शन देते थे। जब 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स हुआ तो ये ऑफिसर्स आर्टिकल 314 के अंडर वही प्रोटेक्शन एंजॉय करते थे जो 1947 के पहले सिविल सर्वेंट्स को दी जाती थी। इन्हें दिए गए प्रिविलेजेस इंडियन सोसाइटी की नीड्स और गवर्नेंस के साथ कंपैटिबल नहीं थे। इसी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की जरूरत थी और इसलिए आर्टिकल 314 को रिपील किया गया। इसके बदले आर्टिकल 312 को कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 14 में इंक्लूड किया गया। यह अमेंडमेंट इसलिए किया गया क्योंकि इसने उन एक्सक्लूसिव प्रिविलेजेस और सर्विसेज को खत्म किया जो पहले इंडियन सिविल सर्वेंट्स को दिए जाते थे और पार्लियामेंट को अथॉरिटी दी कि वो सिविल सर्वेंट्स की सर्विस से जुड़े सभी कंडीशंस को डिसाइड कर सके। 28th अमेंडमेंट से आर्टिकल 314 को रिपील किया गया। आर्टिकल 314 सिविल सर्विसेज के ऑफिसर्स को स्पेशल प्रोटेक्शन और प्रिविलेजेस देता था। इसके बदले आर्टिकल 312 के क्लॉज ए को इंसर्ट किया गया। आर्टिकल 312 क्लॉज ए पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि वो उन ऑफिसर्स के डिसिप्लिनरी राइट्स को चेंज या रिवोक कर सकती है जो ब्रिटिश क्राउन के अंडर अपॉइंट हुए थे और कॉन्स्टिट्यूशन के इम्प्लीमेंटेशन के बाद भी सिविल सर्विसेज में है। इसमें रेम्यूनरेशन, लीव, पेंशन और डिसिप्लिनरी राइट्स आते हैं। आर्टिकल 312 क्लॉज ए ये भी कहता है कि अगर कोई ऑफिसर रिटायर हो चुका है या कॉन्स्टिट्यूशन के इफेक्टिव होने से पहले सिविल सर्विसेज का पार्ट था तो भी पार्लियामेंट उनकी सर्विस कंडीशंस को चेंज या रिवोक कर सकती है। लेकिन अगर किसी ऑफिसर ने चीफ जस्टिस, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल या चीफ इलेक्शन कमिश्नर जैसी हाई पोजीशंस ऑक्यूपाई की है तो उनकी सर्विस कंडीशंस को पार्लियामेंट नहीं चेंज कर सकती। 28th अमेंडमेंट में ये भी इंक्लूड किया गया कि सुप्रीम कोर्ट या कोई और कोर्ट इस आर्टिकल के क्लॉजेस से रिलेटेड डिस्प्यूट्स को हैंडल नहीं करेगी। ना ही आर्टिकल 314 जिसे रिपील किया गया है के राइट्स और ऑब्लिगेशंस के रिगार्डिंग कोई ज्यूरिसडिक्शन होगा। सो टू कंक्लूड, 28th अमेंडमेंट ने सिविल सर्विसेज के लिए एक नया फ्रेमवर्क एस्टेब्लिश किया जो उनकी सर्विस कंडीशंस को इम्प्रूव करता है और उन्हें नए सोशल नॉर्म्स के साथ अलाइन करता है। यह अमेंडमेंट इंडिया के गवर्नेंस सिस्टम को ज्यादा इफेक्टिव बनाने की तरफ एक इम्पोर्टेंट स्टेप था।